तो अगर आप भी यहाँ पे एक ऐसा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री हो, यानी कि ना तो कोई ज्वाइनिंग फी आपको लगे और ना ही कभी आपको एनुअल फी पे करना पड़े, तो भाई आपके लिए ना आईडीएफसी का क्रेडिट कार्ड बेस्ट होने वाला है। बिकॉज आज की डेट में ना आईडीएफसी आपको 5-6 कार्ड ऐसे हैं जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री अभी दे रहा है। तो अगर यहाँ पे अभी इस कार्ड को आप अप्लाई करोगे तो लाइफ टाइम फ्री तो मिलेगा ही, और सबसे कमाल की बात क्या है ना कि यहाँ पे इसी मंथ में आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल आने वाला है। एंड देखो, जब भी सेल आता है बैंक यहाँ पे खुद चाहता है कि उसका क्रेडिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो। एंड मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी इस कार्ड को अप्लाई किए होंगे एंड उनका कार्ड किसी भी रीजन से रिजेक्ट हो गया होगा। तो घबराना नहीं है भाई, देखो यहाँ पे सेल के मंथ में आप अप्लाई करोगे ना तो बहुत ज़्यादा हायर अप्रूवल रेट रहता है आपका कार्ड यहाँ पे अप्रूव होने का। तो यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, बिकॉज एक तो लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है कार्ड आपको, एंड दूसरा यहाँ पे आपको अप्रूवल रेट भी बहुत ज्यादा हायर हो जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि यहाँ पे 6 कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, इसमें से कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बेस्ट क्रेडिट कार्ड की बात करूँ ना आईडीएफसी बैंक में, तो यहाँ पे आईडीएफसी का जो सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड है वो मुझे सबसे शानदार लगता है। बिकॉज यहाँ पे आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी, रेलवे लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी और भी बहुत सारे बेनिफिट है जो कि इस कार्ड पे आपको देखने को मिलते हैं। तो एक बार कंप्लीट बेनिफिट्स, इस कार्ड से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे बेनिफिट है, एक बार मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके मन में इस कार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रह पाए। एंड देखो यहाँ पे अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस लाइव ए टू जेड करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बेनिफिट्स बता देता हूं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे 500 रुपए का आपको गिफ्ट वाउचर मिल जाता है जैसे ही कार्ड को एक्टिवेट करोगे वेलकम बेनिफिट के तहत। देखो यहाँ पे आपको 5% तक का कैशबैक, लेकिन मैक्सिमम कैशबैक आपको 1000 तक का मिलता है अगर इस कार्ड से आप यहाँ पे 30 दिन के अंदर अंदर जैसे कार्ड एक्टिवेट होता है 5000 रुपए का यहाँ पे ईएमआई ट्रांजेक्शन करवा लेते हो 5000 से ऊपर की, तो 1000 का आपको कैशबैक मिल जाएगा। देखो यहाँ पे इस कार्ड से अगर आप मंथली 20,000 से नीचे खर्च करते हो तो आपको यहाँ पे पर 150 के स्पेंड के ऊपर एक रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर आप 20,000 से एबव खर्च कर देते हो तो डायरेक्ट आपके रिवार्ड पॉइंट को 3x कर दिया जाएगा, यानी कि 3 गुना मल्टीप्लाई आप कर लो। देखो यहाँ पे अगर आप 20,000 से एबव स्पेंड करते हो मंथली एंड आपका उस दिन बर्थडे अगर आता है तो यहाँ पे आपको रिवार्ड पॉइंट ना उस दिन 10x दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि 10 गुना रिवार्ड पॉइंट हो जाएगा जितना का भी आप शॉपिंग करोगे। अब यहाँ पे सबसे कमाल की बात मेरे को जो लगती है, यहाँ पे आपको रेलवे लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की भी फैसिलिटी मिल जाती है। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको पर मंथ इस कार्ड से 20,000 से एबव खर्च करना है एंड यहाँ पे आपको 2 लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी पर क्वार्टर मिल जाती है। एंड एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे इस कार्ड को वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 21 प्लस है, ठीक है। 21 साल से नीचे वाले जो लोग हैं वो कार्ड को अप्लाई ये नहीं कर सकते हैं। उनके लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा आप यहाँ पे टाटा नियो का प्लस या टाटा नियो इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लो, बिकॉज यहाँ पे फेस्टिव सीजन आने वाला है, इसलिए यहाँ पे टाटा नियो का क्रेडिट कार्ड का भी अप्रूवल रेट हाई है, ठीक है। तो अभी अप्लाई करोगे तो ये कार्ड आपको बिना ज्वाइनिंग फी के मिल जाएगा एंड इस कार्ड के लिए आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया टाटा नियो क्रेडिट कार्ड का, तो वहां पे लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर लोगे जिनकी एज 21 से कम है। अब चलो इस कार्ड को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस वहां बताऊंगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना फुल नेम इंटर करना है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक आप मत करोगे, आपके आधार कार्ड से आपका फुल नेम मैच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालोगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, ठीक है। इतना डिटेल्स डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी डाल के सिंपली यहाँ पे टिक आउट करना है एंड प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे सिंपली आपको पैन नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे आप जिस भी सिटी में करेंटली रह रहे होगे ना उस सिटी का यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस फिल करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पिन कोड डालोगे उस सिटी का एंड इतना डिटेल्स डाल के सिंपली प्रोसीड कर दोगे। अब देखो यहाँ पे ये सबसे मेन स्टेप है, यहाँ पे आपसे ऑक्यूपेशन आपका पूछेगा। तो देखो अगर आप बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे। बाकी के ये 3 ऑप्शन मत सिलेक्ट करना वरना आपको कार्ड मिलने से रहा। देखो मैं दोनों केस का बता देता हूँ। देखो बिजनेस के केस में आपको यहाँ पे आपका जो भी शॉप या बिजनेस का नेम होगा वो नेम यहाँ पे इंटर करोगे। फिर यहाँ पे नेट मंथली इनकम में आपको अपनी मंथली इनकम बतानी है, लेकिन मैं यहाँ पे सजेशन देना चाहूंगा। देखो बिजनेस वाले केस में ना जिनकी मंथली इनकम 35,000 या 40,000 से एबव है उनको क्रेडिट कार्ड यहाँ पे इजिली बेसिस पे अप्रूव होके मिल जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको मंथली इनकम डालनी है, ठीक है। अब चलो मैं आपको जॉब के केस का बता देता हूँ। देखो सैलरीड के केस में जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे होगे उस कंपनी का नेम यहाँ पे इंटर करोगे, फिर यहाँ पे आपकी जितनी सैलरी होगी मंथली वो नेट मंथली इनकम आपको इंटर कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं सजेशन देना चाहूँगा, सैलरीड के केस में आपकी मंथली इनकम 30,000 से एबव होती है तो क्रेडिट कार्ड का हायर अप्रूवल चांसेस होता है, ठीक है। देखो अगर आपके पास ऑलरेडी किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा ना, इस ऑप्शन को आप टिक कर दोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे पहले तो आपको बैंक नेम बताना है कि किस बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद वेरिएंट बताना है, जैसे यहाँ पे एक्सिस का नियो कार्ड आता है या फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक, तो जो भी आपका कार्ड का वेरिएंट होगा वो वेरिएंट नेम इंटर करोगे। फिर आपको लिमिट बतानी है कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसकी कितनी लिमिट है करेंटली, ठीक है। अगर आपके पास होगा तो इतना डिटेल्स आप फिलअप करोगे। इससे होगा क्या कि आपकी जो पुराने क्रेडिट कार्ड की लिमिट है ना, उसी के ऑन एंड एवरेज आपको ये आईडीएफसी वाला बैंक का क्रेडिट कार्ड का लिमिट ईजिली बेसिस पे अप्रूव होके मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नहीं होगा तो घबराना नहीं है, इस ऑप्शन को आप अनटिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे आईडीएफसी का फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड 75,000 लिमिट के साथ मुझे दिया जा रहा है और ये लाइफ टाइम फ्री है, यानी कि ना तो कोई ज्वाइनिंग फी ना तो कोई एनुअल फी मुझे कभी पे करना होगा। और यही नहीं, यहाँ पे मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की भी जरूरत नहीं है, विदाउट किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ये कार्ड मुझे मिल जाएगा। और भाई यही नहीं, मेरे को एक नहीं 4 कार्ड ऑफर किए जा रहे हैं। फर्स्ट मिलेनिया हो गया, फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड हो गया, एंड देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट पावर क्रेडिट कार्ड हो गया, एंड लास्टली एसवा क्रेडिट कार्ड। लेकिन ये जो तीनों कार्ड है इसमें डॉक्यूमेंट तो मुझे सबमिट नहीं करना पड़ेगा, बट यहाँ पे मुझे ज्वाइनिंग फी एनुअल फी देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री वाला कार्ड ही चाहिए। अब आपको भी देख लेना, लाइफ टाइम फ्री कार्ड लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे जो भी कार्ड आपको लेना होगा, ठीक है, वो कार्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं टिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग फी एनुअल फी आप देख सकते हो कि 0 है, ठीक है। अब इस कार्ड को लेने के लिए सिंपली यहाँ फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। बाकी देखो यहाँ पे अगर आपको दूसरा कोई कार्ड लेना होगा तो यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जिनका कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट पावर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड फर्स्ट पावर कार्ड पे क्लिक कर दूंगा। देखो सारे ही कार्ड का यहाँ पे प्रोसेस एकदम सेम होगा, बस आपको कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, तो यहाँ पे आप चूज कर लोगे कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी मदर्स का फुल नेम इंटर करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे, एंड यहाँ पे आपको कोई अपना दूसरा मोबाइल नंबर दे देना है। अब इतना डिटेल्स डाल के सिंपली आपको प्रोसीड कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको ऑफिस एड्रेस बताना होगा। तो देखो जॉब के केस में जहाँ पे आप काम करते होगे उस कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालोगे, ठीक है। बिजनेस के केस में आपका जहाँ पे बिजनेस होगा वहाँ का कंप्लीट एड्रेस आप डाल दोगे, ठीक है, पिन कोड के साथ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ऑफिस ईमेल आईडी डालनी है। तो देखो अगर आपके पास ऑफिस ईमेल आईडी नहीं होगी ना, तो उस केस में आपको अपनी सेकेंड ईमेल आईडी बना के यहाँ पे वो ईमेल आईडी इंटर करोगे। देखो यहाँ पे एसटीडी कोड और ऑफिस फोन यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। आपको पहले यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे बताना है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे होगे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, तो यहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पे आपको टाइप ऑफ इंडस्ट्री बताना है। तो देखो टाइप ऑफ इंडस्ट्री में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे कि आपकी कंपनी यहाँ पे किस टाइप की काम करती है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लोगे, ठीक है। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली प्रोसीड कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाके सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे ओटीपी भेजा जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के सबमिट करोगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन को आपको अनटिक करना है, ठीक है। बाकी का जो ये 3 ऑप्शन है इसे आप टिक आउट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दोगे सारे ही ऑप्शन में, एंड उसके बाद प्रोसीड कर दोगे। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे फाइनल ओटीपी भेजा जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर भी दिख जाएगा। ध्यान रखोगे आपको अपनी वीडियो केवाईसी तुरंत ही करवा लेनी है, ठीक है। ऐसे 3 दिन टाइम रहता है, लेकिन आपको इंस्टेंट केवाईसी करवा लेनी है ताकि आपका कार्ड यहाँ पे इजीली अप्रूव होकर आपको मिल सके, ठीक है। केवाईसी करवाने के लिए आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना है, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कनेक्ट नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको परमिशन दे देनी है कैमरे की, तो सिंपली अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे। अब यहाँ पे आईडीएफसी बैंक का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा, वो आपको पैन कार्ड दिखाने को बोलेगा, फिर आपसे साइन करवाएगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा एंड आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 1 सप्ताह का वेट करना है। 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपने जो एप्लीकेशन सबमिट किया है ना, वो यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। सब कुछ सही रहेगा तो आपको क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड फिर आपको घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।